हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब सॉल्यूशन। आज हम कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे सीक्वेंस सीरीज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लेंगे क्योंकि ये पहला केस है। इसके ऊपर ही सभी केस आते हैं क्योंकि इसमें कॉमन चीजें रहते हैं, बस टाइप्स अलग अलग रहती है। जैसे रूट टेस्ट आ गया, डीएलएम बेट्स आ गया, ठीक है, राबे टेस्ट हो गया। तो पहला है कंपैरिजन टेस्ट। इसमें मेन है nth टर्म कैसा निकालना, वो आपको आना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज 10th में पढ़े होंगे या 11th में पढ़े होंगे तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला था एपी का। तो एपी आता है या जीपी आता है, वट जो भी आया, आपको nth टर्म निकाल के आना चाहिए। nth टर्म सभी टाइप में कॉमन है। ठीक है, सभी टाइप में कॉमन है। इसमें यूएन निकालना पड़ता, वीएन निकालना पड़ता, और किसी के अंदर यूएन निकाल के यूएन n+1 करना पड़ता, किसी के अंदर यूएन का पावर 1/n लेना पड़ता। बाकी मेन जो है वो है nth टर्म। तो इसलिए हम ये टाइप के ज्यादा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि nth टर्म किस तरह निकाला जाता। तो सबसे पहले देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट क्या है। तो इफ समीशन यूएन एंड वीएन आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, दो सीरीज है आपके पास, एक का नाम यूएन है, दूसरे का नाम वीएन है, और पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट, पहला लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn इज इक्वल टू एल। एल बोले तो एक फाइनेट आने को ना और नॉन जीरो आने को ना, क्या आना चाहिए, फाइनेट और नॉन जीरो। ठीक है, देन बोथ द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज, इस पर डिपेंड करता। अब अगर आपको बताना है कॉन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, तो पी सीरीज टेस्ट से दिखाना पड़ता है आपको। किससे दिखाना पड़ता है? पी सीरीज टेस्ट से। तो पी सीरीज टेस्ट क्या रहता? तो पी सीरीज टेस्ट 1/n⁻p रहता। यानी 1/p, 2/p, 3/p एंड सो ऑन। दिस आर द सीरीज है। तो ये p की वैल्यू पर डिपेंड करता कि ये कॉन्वर्जन है क्या डाइवर्जन है। तो आपका, अगर आपको कॉन्वर्जन है तो p इज ग्रेटर देन 1 होता। अगर डाइवर्जेंट है p इज लेस देन इक्वल टू 1 रहता। तो ये फॉर्मेट रहता। तो सबसे पहले आपके पास दो सीरीज रहते, एक ही सीरीज रहते, उसको फिर वीएन भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको यूएन निकालना पड़ेगा। जैसे आपने यूएन निकाले, यूएन के बाद आपको वीएन मिलेगा। क्या मिलेगा? वीएन। और वीएन किस तरह निकालते हैं, मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको, वही ध्यान में रखना है आपको, वही उसी तरह आपका वीएन निकलेगा। तो पहले आपको यूएन में बनाना है, यानी यूएन बोले तो nth टर्म बनाना है। n टर्म से फिर आपको वीएन बनाना है, फिर उसको दोनों को डिवाइड करना है लिमिट से, इस तरह। डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि आंसर फाइनेट आता, क्या फाइनेट आता है और यूनिक आता है, क्या देखना पड़ेगा, फाइनेट और नॉन जीरो। ठीक है, अगर वो फाइनेट और नॉन जीरो है, फिर आपको बताना है कि डायवर्जन है क्या कॉन्वर्जन है। तो डायवर्जन और कॉन्वर्जन किससे डिसाइड होता? तो वो डिसाइड होता है पी सीरीज टेस्ट से। किससे होता है? पी सीरीज टेस्ट। अब पी सीरीज टेस्ट में क्या रहता, यहाँ पे 1/, ये फॉर्मेट में इसका पी सीरीज टेस्ट में इक्वेशन रहेगा आपका, यानी वीएन रहेगा। यहाँ पे आपको वीएन देखेंगे, तो ये वीएन वीएन जो भी रहेगा 1/n⁻p रहता है, ऐसा। तो ये p की वैल्यू पे डिपेंड करता। अगर p, इफ p इज ग्रेटर देन 1, इफ p इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट। इफ p इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो लेस देन एंड इक्वल टू 1 में क्या करेंगे हम लोग, देखना इधर, लेस देन इक्वल टू 1 में आप बोलेंगे डाइवर्जेंट। तो ये आपके ध्यान में आना। ये कैसे पता चलता सर? एक सीरीज दे रहेगा, पहले उसको यूएन निकालना पड़ेगा, यूएन के बाद वीएन निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद देखना पड़ेगा फाइनेट आ रहा है क्या, नॉन फाइनेट और नॉन जीरो आ रहा है क्या। अगर वो फाइनेट और नॉन जीरो है, फिर अपन उसको कंपैरिजन टेस्ट से क्या करेंगे, अपन पी सीरीज टेस्ट से उसको चेक करेंगे कि डाइवर्जन है या कॉन्वर्जेंट है। तो वो किससे डिसाइड होता? ये सीरीज से डिसाइड होता। ठीक है ना। अब हम लोग को ये उसका टाइप से ये लिख लेना आपने, ये फॉर्मेट से चलने का आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम किस तरह है। तो डिस्कस द कॉन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ द सीरीज। अब आपको कॉन्वर्जन है क्या डाइवर्जन है ये बताना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको, मैंने आपको पहले ही बोला कि nth टर्म निकाल के आना चाहिए। अब तो पहली प्रोसीजर 10th की मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, डायरेक्ट आ जाता कोई दिक्कत नहीं। तो 10th की मेथड क्या है, आपका पहला सीरीज ले लो, पहला पहला नंबर, सबसे आसान वे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, पहला नंबर ले लो। या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं किस तरह से लेंगे। तो पहले अपन 10th की मेथड से, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पहला सीरीज क्या है अगर आप देखेंगे, तो चेक करना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर ये पहला सीरीज है, इसमें देखना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 1। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है सर 1 का, 2 - 1 1 होता है। ठीक है, क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, पहला पहला नंबर लिया, इसका फर्स्ट नंबर 1, इसका 2, इसका 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म आपका 1 आ गया, दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। फिर एन टर्म का फॉर्मूला था 10th के अंदर, तो यूएन नाम देंगे अपन उसको, ए प्लस
n-1 × d। अब ए का वैल्यू क्या है बेटा बोलो? ए का वैल्यू बोले तो फर्स्ट टर्म ए रहता है, जो ये 1 आ जाएगा। एन पता नहीं मेरे को, n-1, d इज आल्सो 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है। सो व्हाट इट बिकम 1 प्लस n-1। 1 और 1 कैंसिल, पहला आ गया आपका un का वैल्यू n आ गया। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, 10वीं के मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट पहला प्रॉब्लम है तो इसलिए हम एकदम जीरो से ले रहे ताकि सबको समझे, ठीक है, पहला क्वेश्चन से। ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा? दूसरा सीरीज देखो, 2 3 4, ये भी चेक करना, 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, दूसरा दूसरा नंबर लेना हर टर्म से, ये टर्म से 2 है, ये टर्म में 3, ये टर्म में 4 है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, चेक करो। फर्स्ट टर्म ये 2 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 में से 2 गए तो 1 बचा। कॉमन डिफरेंस समझता हूँ आपको, 10वीं में पढ़े आपने। 10th की मेथड से बता रहा हूँ एकदम, 10th की। यूएन क्या आएगा बोलो? ए प्लस n-1 × d। ए प्लस n-1 × d, तो ये आ गया आपका यूएन। अब यहाँ पे आपको ए का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। n-1, डी क्या है? डी बोले तो कॉमन डिफरेंस है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस n-1, देन 2 माइनस 1 1 होता, तो ये 1 n+1 आ जाता, तो un का वैल्यू n आ जाता, n+1 आ जाता। un इज आल्सो n+1। पहले un क्या आया? n आया, दूसरा वाला n+1 आया, अब तीसरा क्या आएगा? ये वाला ले लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 4 5, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम है इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। आप बोले सर इतना टाइम लग जा रहा है इसका nth टर्म निकालने को, नहीं, शॉर्टकट ट्रिक्स है उसकी मेरे पास में, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब तीसरा तीसरा टर्म, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, एंड सो ऑन। तो अगला क्या आएगा सर? 6 आएगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? कॉमन डिफरेंस सर 1 का है, तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखेंगे nth टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? nth टर्म। सर बहुत आसान है ये तो। फर्स्ट टर्म आपका डायरेक्ट ही, आपका फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 × d। बोल बोल के थक गया सर, 4 बार फॉर्मूला लगा दिया आपने 10वीं का। अब देखना मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, n-1 × d, d बोले तो 1, d इज व्हाट? दैट इज 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n-1, 3 रोटी में से एक रोटी गई तो 2 रोटी बचती, 2 प्लस n, और 2 प्लस n को लिखते हैं अपन n+2। ठीक है, अब ये तीसरा टर्म्स आ गया। ठीक है, तो नीचे का तो n टर्म मिल गया तीनों का। पहले वाले का क्या मिला? फर्स्ट वाले का n मिला, दूसरे वाले का क्या मिला? n+1 मिला, और तीसरे वाले का क्या मिला? n+2 मिला, n+2। अब ये ऊपर का बाकी है। ऊपर में क्या है? पहला नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। ठीक है, फिर इसको भी साइड में लेके सॉल्व कर लो। 1 बाय 1 बता रहा, मेरे पास ट्रिक है इसके, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है? पहला प्रॉब्लम है इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, ये 1 है। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 2 का है। हाँ, अब यहाँ पे 2 का है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब इसमें un का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? a प्लस n-1 × d। a का वैल्यू कितना है? 1 है, n पता नहीं है मेरे को, और d कॉमन डिफरेंस है 2। मल्टीप्लाई करो इसको इससे 1 प्लस 2n-2। ठीक है, अब आपको इतना समझना, नंबर नंबर से होता, तो ये बचेगा 2n, 1 में से -2 में से 1 गया तो -1 बचता, तो ये आ गया un का वैल्यू। तो अगर आपके पास क्या क्या आ गया देखो, n टर्म में कौन सा आ गया? पहला वाला आपका n आ गया, दूसरा वाला आपका n+1 आ गया, तीसरा n+2, और ये चौथे वाले un 2n-1। ठीक है, तो ये पूरे n टर्म्स हो गए। सर इतना टाइम लगेगा कि इसको सॉल्व करने को? नहीं ना भैया, ये आता कैसे वो बता रहा हूँ। अगर आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपको। साइड में रफ में सॉल्व करना, पेपर में मत बताना ये सब। आपने डायरेक्ट रफ में भी सॉल्व करे तो चलता, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, ये आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हो गई 10th की मेथड। कौन सी मेथड? 10th की मेथड। तो पहले वाले ऊपर का क्या आया? ऊपर वाले का 2n-1 आया, यानी जहां पे 1 3 5 था उसका आंसर 2n-1 आ गया। ठीक है, पहले सीरीज का आंसर क्या है? 1 2 3 वाले का आंसर क्या था? 1 2 3 वाले का आंसर n था। दूसरी सीरीज 2 3 4 वाले का आंसर क्या था? 2 3 4 का आंसर था n+1। तीसरी सीरीज 3 4 5 वाले का आंसर क्या था? n+2 था। ये चेक कर लो,
3 4 5 वाले का आंसर n+2। तो देज आर द nth टर्म्स, यानी यूएन। ये इसका झगड़ा है बस, पूरे चैप्टर में यही जानना चाहिए, यूएन निकाल के। एक बार यूएन आ गया तो फिर प्रोसीजर से आप लिमिट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना लेंदी मेथड से यूएन। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे यूएन किस तरह निकलता। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अपन शॉर्टकट ट्रिक में किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यूएन। अब आप देखना पहली वाली सीरीज क्या है, डायरेक्ट क्या आंसर आता है, टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट सीरीज क्या है, 1 2 और 3 है, 1 2 और 3। अब आप देखो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आपने क्या लिखने का, n लिखने का। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ, 1 का डिफरेंस है तो आपने लिखना n। चेक करना n का वैल्यू 1 रखने से कौन सा टर्म्स आता है। तो ये टर्म मिलता है क्या आपको, 1 2 3, हाँ सर मिल रहा है। n का वैल्यू 1 रखे तो 1 आ रहा, 2 रखे तो 2 आ रहा, 3 रखे तो 3 आ रहा। तो ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा सीरीज क्या है, 2 3 और 4। तो दोनों के बीच में 2 3 4 में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सर 1 का है तो डायरेक्ट n लिखना। 1 का है तो n लिखना, अगर 2 का डिफरेंस है तो 2n लिखना, 3 का डिफरेंस है तो 3n लिखना, 1 का डिफरेंस है तो 1n। 1n को हम क्या बोलते हैं, 1n। आ गया। अब आप n का वैल्यू 1 रख के देखो, जैसे आपने n का वैल्यू 1 रखे, यहाँ पे हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। पहले सीरीज में अगर आप n का वैल्यू 1 रख रहे तो 1 ही आ रहा, क्योंकि पहला सीरीज क्या था, 1 2 3। n का वैल्यू 1 रख रहे तो 1 आ रहा, 2 रख रहे तो 2 आ रहा, 3 रख रहे तो 3 आ रहा। पहला पहला नंबर ये और ये वाला। ठीक है, अब दूसरी सीरीज में जैसे आप n का वैल्यू 1 रख रहे तो ये तो 1 आ जा रहा, मेरे को तो 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2। अब मुझे 2 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 1 के अंदर, आप खुद बोलो कितने ऐड करना पड़ेगा। मुझे 2 लेके आना है, n का वैल्यू 1 रखने से 1 आ जा रहा, तो कितने ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n+1। तो ये दूसरा टर्म्स हो जाएगा। सर समझा नहीं मेरे को, देखो 2 3 4 के अंदर कितने का डिफरेंस है, तो सर 1 का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बोला 1 का डिफरेंस है तो 1n लिखना। ठीक है, फिर ओरली चेक करना n का वैल्यू 1 रखकर, जैसे हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ रहा, मुझे तो 2 चाहिए। तो आप कितने ऐड करेंगे, n+1। तो n+1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप ओरली देखो, n का वैल्यू जब आपने 1 रखे तो 1+1 2 आ गया। जब n का वैल्यू आपने 2 रखे तो 2+1 3 आ गया। जब n का वैल्यू आपने 3 रखे, यानी थर्ड टर्म, पहला टर्म बोले तो n का वैल्यू फर्स्ट टर्म, तो n का वैल्यू 1 रख रहे तो 2 आ गया। देखो n का वैल्यू 2 रख रहे तो 3 आ गया, चेक कर लो। n का वैल्यू 3 रख रहे तो 4 आ गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से दूसरा वाला, एक का पहले का n आएगा, दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का n+1। थर्ड वन इज, अब थर्ड वाला क्या है देख लो ओरली, 3 4 5। अब 3 4 5 को देख लो, इसमें भी डिफरेंस कितना है, एक का ही डिफरेंस है। जैसे ही एक का डिफरेंस है तो क्या बोला मैंने, n लिख लेना। अब मुझे तो 3 लाना है यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखने से 1 आ जाएगा। मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 3 चाहिए। तो मुझे ऐड 2 करना पड़ेगा। कितने ऐड करना पड़ेगा, 2। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 रखने से 3 आ गया, 2 रखने से 4 आ गया, 3 रखने से 5 आ गया। दिख रहा आपको। ओरली कुछ नहीं करने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का। फिर ओरली मन से रखना है आपको, 1 रख के चेक करना पहला टर्म मिल रहा क्या, फर्स्ट टर्म मिल रहा अगर तो डायरेक्ट लिखने का। जैसा आपने देखो 2 और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब तो 1 का डिफरेंस है तो 1n लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, 1n। अब आप ओरली चेक करें, 1 रखे, पहला टर्म मिल रहा है, 1 रखे तो 1 आ गया, 2 रखे तो 2 आ गया। तो यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं है। बट यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या था, n था, बट 1 रखने से वो तो n का वैल्यू 1 रखने से 1 आ जा रहा। पहला टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए अपन ने 1 ऐड करे। कितना ऐड करे, 1 ऐड करे। अब यहाँ पे भी देख लो 3 और 4 में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है, n लिख लेना। फिर n का वैल्यू 1 रखने से 1 आ रहा, बट पहला टर्म क्या है, 3 है। पहला टर्म क्या है, 3 है, पहला टर्म बनना चाहिए ना उसका, n का ऐसा ओरली चेक करना पड़ेगा। n का वैल्यू 1, 1+2 3 आ गया। फिर n का वैल्यू 2, 2+2 4 आ गया। सेकंड टर्म्स, n का वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 2 का मतलब सेकंड टर्म। तो ये ओरली मेथड है, ये थोड़ा प्रॉब्लम जाती है पहले पहले, तो इसलिए मैंने वाली मेथड बता दिया आपको 10th की। आगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार रिवीजन लेंगे तो हम लोग। अब ऊपर वाला देखो, 1 3 5। अब यहाँ पे देखो 1 3 5, अब इसमें कॉमन कितना है देखो,
तो सर यहाँ तो 2n है, हाँ 2n है तो 2n है, क्या टेंशन, 2n है। ठीक है, तो क्योंकि जितना कॉमन डिफरेंस रहेगा उतना लिख लेना आपने, 1 रहेगा तो 1n लिखना, 2 डिफरेंस रहेंगे तो 2n लिखना, 3 रहे तो 3n लिखना। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, फर्स्ट टर्म बनाना है। अब फर्स्ट टर्म कैसे बनाते हैं आप, n का वैल्यू रखे ओरली, जब आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, मुझे तो 1 चाहिए, आया क्या, 2 आया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बोलो क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बोले सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखने से ये 2 आ गया, मुझे 1 चाहिए, तो मैं आप -1 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक्स है उसकी, या फिर 10-20 सेकंड लगते हैं उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने में, आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 2n-1, तो क्यों आया सर, ताकि डिफरेंस कितना है, 2 का है तो 2n लिख लेना, फिर n का वैल्यू 1 रख के देखना, तो 2 आ जा रहा, मुझे तो 1 चाहिए पहला वाला टर्म, तो n 2n-1 रख दो, ओरली सॉल्व कर। तो ये आ गया आपका पहला वाला टर्म n, दूसरा n+1, तीसरा n+2, और ऊपर में क्या आ गया, 2 का डिफरेंस था तो 2n-1, ये मिल गया un। पूरा झगड़ा un का है, किसका है, un का, un आना चाहिए आपको, इसको रफ कर देता मैं, चेक कर लेना। अब क्या करेंगे बेटा देखना अब इसमें से n कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, n, ये आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम में रेडीमेड देवा रहता, क्या देवा रहता, रेडीमेड देवा रहता, तो टेंशन नहीं रहता। अब ऊपर से n कॉमन निकालो, जैसे आप ऊपर से n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे n अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है तो डिनोमिनेटर में आएगा, आ जाओ नीचे से। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, n कॉमन ले लो, और ये देखो यहाँ से n कॉमन ले लो, ये वाले टर्म में से जैसे आप n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ पे से 1+1/n आ गया, ये वाले टर्म में से n कॉमन ले लो, n कॉमन लिया तो 1+2/n आ गया, 2/n आ गया। अब देखना n इंटू एन, n स्क्वायर इंटू एन, n क्यूब, अब ये n और n एक कैंसिल कर दो ना सर यहाँ, चलो ठीक है। सर ये कौन सा n है, ये वाला, ये n है, ये वाला n है, ठीक है ना, यहाँ से एक n कॉमन निकला, यहाँ से एक n कॉमन निकला, अब आपके पास क्या बचा देख लो, तो un का आंसर आ गया आपका 2-1/n डिवाइडेड बाय n इंटू एन, n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n² 1+1/n, और ये आ गया 1+2/n, ठीक है, 1+2/n, तो ये हो गया आपका un। अब झगड़ा क्या है सर, vn निकालने का। अब vn किस तरह निकालेंगे आप लोग, शॉर्टकट ट्रिक्स, टेंशन नहीं लेना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वो देखना। vn क्या आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे 1/n², जो भी यहाँ रहता है ये मेरा vn रहता है, क्या रहता है, vn। ध्यान रखना, पहले आपने कॉमन निकाल लेना, 1/n², 1/n, 1/n³ वही आपका क्या रहेगा, vn रहेगा। प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक समझता, तो समीशन ये क्या आ जाएगा, vn इज इक्वल टू 1/n², 1/n²। पहला टर्म क्या है, un का है, उसके बाद क्या है, vn। सर बहुत स्लो पढ़ा दे रहे आप, अरे भैया पहला क्वेश्चन से, इसी से सब क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, टाइम गया चलता बेटा, आप खुद बोलेंगे सर ने बहुत बेसिक से पढ़ा है। तो un/vn, फॉर्मूला क्या है इसका, un/vn। अब देखना मेरे दोस्तों, un क्या है, un आपका un आपका 2-1/n, तो थोड़ा ऊपर ले लो सर इसको, यहाँ पे लेना, 2/1/n डिवाइडेड बाय 1+1/n, 1+2/n, ये नीचे आ जाएगा आपका, vn कितना है, 1/n², और ये आपका 1/n², ठीक है, इस तरह लिखने का। अब ये 1/n² 1/n² कैंसल, ये और ये कैंसल हो गया, हमेशा ऐसे ही कैंसल होगा, कुछ नहीं करने का। क्या किया सर आपने, ये आपका un था ऊपर लिख लिए, और vn क्या था, 1/n², उसको लिख ले। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखो, जैसे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 2-0 डिवाइडेड बाय 1+0, 1+0। सर क्यों, देखो ये n² तो कैंसिल हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी है, n इनके जगह इन्फिनिटी रख, 1/∞, 0, 1/∞, 0, 2/∞, 0, ये आ गया आपका आंसर, 2 आ गया। अब ये जो 2 आया ये क्या है, फाइनेट है, आंसर क्या है इसका, फाइनेट आंसर है। अब मैंने आपको पहले ही बोला, पहले आपको un निकालना है, क्या निकालना है,
यूएन, यूएन से क्या मिलेगा, वीएन मिलेगा। इससे भी टेंशन नहीं लेना, जो भी यहाँ रहता ये मेरा वीएन रहता, फिर उसको हम डिवाइड करते, क्या करते बेटा, डिवाइड, यूएन बाय वीएन करते। डिवाइड करने के बाद चेक करते हैं फाइनेट आ रहा क्या आंसर, तो आ गया फाइनेट। अब अपन पी सीरीज टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट से देखेंगे क्या वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले पी सीरीज टेस्ट कैसा देखते हैं, समीशन वन रेस्ट एन रेस्ट टू पी, वन रेस्ट टू पी। अब ये कहां से मालूम पड़ता, तो ये वीएन से मालूम पड़ता। तो इसको कंपेयर करो, समीशन वीएन इज इक्वल टू वन अपॉन एन रेस्ट टू टू। अब दोनों को कंपेयर करो, जैसे हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलता, देखो ये एन है तो एन है, ये पी है तो ये टू है, ये क्या है, पी है तो टू है, तो पी का वैल्यू आपका आ गया टू, पी का वैल्यू क्या आ गया, टू आ गया। फिर मैंने आपको बताया था पी इज ग्रेटर देन वन रहा अगर, इफ p is greater than 1 that is convergent। अब p का वैल्यू एक से बड़ा आ गया, एक से क्या आ गया, बड़ा आ गया। कैसा मालूम पड़ा सर, ये vn में देखते, vn का जो भी यहाँ पे पावर रहता है उससे मालूम पड़ता है। डायरेक्ट भी आप ध्यान में रखना, सोचना, ये तो कंपेयर करके बता रहा मैं पहला प्रॉब्लम। n का स्क्वायर है, n का क्यूब रहा तो समझ जाना कॉन्वर्जेंट है, n का पावर जो एक से बड़ा रहा समझ जाना कॉन्वर्जेंट है। तो देयर फॉर p इज ग्रेटर देन वन, that is it is convergent, it is what, convergent। तो ये convergent कैसा समझा, आपको vn निकालने का, फिर p सीरीज टेस्ट है, वन अपन एन रेस टू पी, कंपेयर करें इसका पावर और इसका पावर, इसका पावर टू कहां से आ गया, तो ये vn से लेते, हमेशा आपको vn देखना पड़ता। तो इट इज कन्वर्जन, un इज कन्वर्जन, un इज आल्सो कन्वर्जेंट, ऐसा लिखने का, vn भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। अगर un कन्वर्जेंट है तो vn भी कन्वर्जेंट है, तो फिर लास्ट में आपने लिखना इट इज कन्वर्जेंट। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपका झगड़ा है यूएन निकालने का, पहला प्रॉब्लम था इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेंशन नहीं लेने का। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इसको अच्छे से देख लो, पूरे चैप्टर में ऐसे ही आपको nth टर्म निकाल के आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।